चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको जो है वाव बता देती हूँ एक बार। वाव के लिए आपको कैसे बनाना है। पहला स्ट्रोक ये खाली मैं इंडिविजुअल बता रही हूँ, अभी कनेक्शन वाला नहीं बता रही, ठीक है। पहला स्ट्रोक आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रोक है आपका। सेकंड स्ट्रोक क्या है ये मैं यहाँ बता रही हूँ। सेकंड स्ट्रोक इसके दर से ही आपने ऊपर की तरफ उठाना है ऐसे, ठीक है। पहला स्ट्रोक हुआ। और दूसरा स्ट्रोक क्या होगा, यहीं से आप रखकर और आगे की तरफ इसको बढ़ाओगे इस तरह से। अब ये स्ट्रोक कहाँ मर्ज होगा, यहाँ पर। ये 3 स्ट्रोक हैं, इनको जब आप मिलाएंगे तब आपको इस तरह का आई बनकर आएगा। ये 2 और ये यहाँ से 3, ठीक है। ये है वाव का हेड। अब ये वाव का भी है, फा का भी है और काफ का भी है, तो ये हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तब इसी के आगे आप यहाँ पर शेप जोड़ सकते हैं, या तो आप इसके आगे ऐसे जोड़ दो, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इस तरह से बन जाएगा वाव आपका। रा का जो एंड पार्ट है उसे जोड़ दोगे तो, कासा लगा दोगे, गोल कर दोगे तो भी बन जाएगा, थोड़ा बड़ा कर दोगे काफ बन जाएगा, नुक्ते लगा दोगे तो, एक लगा दोगे, बा का कासा जोड़ दोगे तो आपका वो फा बन जाएगा। अब इसको जब हम कनेक्शन में लेते हैं तो हमारा कौन सा पार्ट चेंज होता है, ये और ये सेम रहेगा, सिर्फ ये पार्ट चेंज होगा। इसकी जगह क्या आ जाता है आपका, अब कोई भी कनेक्शन में हम ले रहे हैं यहाँ पे वर्ड, तो वो यहाँ से आएगा और ये सीधा जाता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। खाली ये वाला पार्ट चेंज होता है, ये कर्व की जगह सीधा जाएगा, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। अब जब इसके साथ में ये इसको जोड़ूंगी, ये ऊपर आया फिर ये नीचे गया इस तरह से, तब भी मेरी शेप वैसी ही आएगी जैसी ऊपर आई थी, ठीक है। यहाँ पर बस आप लोग क्या मिस्टेक कर देते हो कि इसको आप जो है सीधा ऐसे ले जाके यूं घुमा के और यूं ले आते हो, तो ये मिस्टेक होती है। ये इस तरह से जब हम बनाते हैं तो ये गलत बनता है, ठीक है। ये सही तरीका है आपका बनाने का। और सॉरी, हाँ ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये तो हो गया वाव। वाव के अलावा और आइन बोला आपने, है ना। आइन का बता देती हूँ। ये समझ में आया आपको वाव का। जी मैम समझ तो आया, लेकिन जब इसको कनेक्शन में देते हैं तो वो बीच का जो गैप है उसका शेप बदल जाता है हाँ वही इंडिविजुअल। देखो, वो कैसे आपको करना है। आपने ये वाली जो चीज है ना, जैसे आपने ये बनाया है, यहाँ से दोबारा मैं एक बार बता देती हूँ। पहले आप इसको ब्रेक करके बनाओ, एक बार ही मत बनाना। पहले ये वाला बना लिया स्ट्रोक, फिर यहाँ से उठाकर इसको ऊपर की तरफ लेकर आओ। इसको, अब इसका अगर मैं आधा करूंगी तो ये होगा इसका आधा, है ना। इसके आधे तक नहीं उठाना आपने इसको, आधे से पहले ही रुक जाना है, यानी कि आधे का आधा, ठीक है, वहां पे रुक जाना है। उसके बाद फिर वहीं से इसको पकड़ के और एंड में जोड़ देना है, बन गया। ये वाला स्ट्रोक छोटा बनेगा, पहला जो स्ट्रोक है वो छोटा बनेगा, दूसरा स्ट्रोक बड़ा बनेगा, जैसे कि यहाँ पर है। पहला स्ट्रोक काफी छोटा है ना। ये जी है आपका पूरा। इसके अंदर आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, ये हो गया दो पार्ट में डिवाइड, एक इधर इक्वल पार्ट्स में। अब जो फर्स्ट वाला है उसको भी दो पार्ट में कर दो, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, यहाँ से उठा के यहाँ तक लेकर आना है, फिर यहाँ से आपने ऐसे 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 करके इसको यहाँ जोड़ देना, ठीक है। तो यही शेप आपकी यहाँ बन जाएगी, समझे। जी जी जी। अब इसको एक बारी में मत बनाना, इसको ब्रेक करके बनाना, तोड़कर, जैसे मैंने बताया ना अभी वैसे, तब सही बनेगा, ठीक है। और ये अभी समझा। यस मैम समझ में आ गया। हाँ, ब्रेक करके बनाना, एक बारी में नहीं बनाना। और बाकी वो शीट्स जरूर निकलवाने ना प्रैक्टिस के लिए, ताकि इस पे प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमारा आइन आता है। तो आइन के लिए हमने क्या करा था, सबसे पहले आपने एक हेड बनाना है उसका, तो उसके लिए हाफ मून, ऐसे करके हाफ मून, ठीक है, यहाँ तक हुआ।
अच्छा, यहीं से इसको, इसमें ना इंक ढंग से निकल नहीं रही है तो ये ज्यादा फ्लो से नहीं बनेगा, तो फिल कर देंगे हम। ये फिल कर दिया आपने यहाँ से इसको। उसके बाद आपने बेसिकली यहाँ पर आधा चांद बनाना है, ठीक है। आधा चांद भी नहीं होगा क्योंकि आधा चांद तो ऐसे बनता है ना आपका, इस तरह से डी की शेप में आधा होगा। डी की शेप में भी नहीं बनाना इसको, हम क्या बोलते हैं, क्रिसेंट समथिंग कुछ करके बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता इसका। ये आपका सी टाइप में बनेगा इस तरीके से। मैम इस तरह से बना सकते हैं क्या, जैसे 3 नौकात है तो हम 1 नौकात तक उसको ऊपर उठाएंगे और 2 नौकात तो उसका हेड को नीचे करेंगे तो। हाँ, आप इसको अपने हिसाब से भी, जैसे यहाँ पर है ना, अब ये हेड को मैं ऊपर की तरफ ऐसे उठाया, ये मैंने सी बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको पतला सा ऐसे लेकर आऊंगी और यहाँ पर लाकर मिला दूंगी, ठीक है, इस जी तरह से। अब अगर आप इसको इस तरह से डिवाइड करना चाहते हो कि मैंने नुक्ते लगा लिए यहाँ पे 1 2 3, तो मैं अपने दिमाग के लिए कि एक यहाँ तक उठाना है, दूसरा यहाँ तक उठाना है, तीसरा नीचे लेके जाना है, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। आपको अगर वैसे समझता है तो आप वैसे बना लो, कोई इशू नहीं है। शेप हमारी सेम बननी चाहिए, बस ये है, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ तक आया नीचे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ बनाती हूँ दोबारा से। इसको हमने ऊपर उठाया ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वहीं पे कलम को रखना है आपने। वहां से इसको नीचे की तरफ हल्का सा राउंड करते हुए लेकर आना है। मेक श्योर कि ये जो हाइट अप जा रही है आपकी, ये सिर्फ से 2 नुकात की जाए, ठीक है। अगर ज्यादा जा रही है तो भी गलत हो जाएगा, कम जा रही है तो भी गलत हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ तक लिया है इसको, एक, और ये मेरा दो, यानी कि हाइट मेरी एकदम परफेक्ट है ना। तो 2 नुकात तक की हाइट रखनी है। उसके बाद अब आप यहाँ या तो यहीं से शुरू कर दो आगे ले जाना, या फिर आप यहाँ से ले सकते हो आधे नुक्ते का स्पेस आगे ले जाने के लिए। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी, ऐसे रखूंगी, और ये नीचे 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 ऐसे आएगा, ठीक है ना। जी जी अब ये जो स्पेस बचा है इसमें हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐसे ले जाके जोड़ देंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे मर्ज कर देना, ऐसे लगे कि हाँ ये दोनों साथ में ही बने हुए हैं, अलग नहीं है। और फिर यहाँ से आपने जैसे जीम हाँ खा का किया है वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, फिर लाके टेल बन जाएगी, ठीक है। जी मैम। इतना कुछ सही नहीं बना यहाँ पे, ढंग से आया नहीं है फ्लो से नीचे, बट आपको समझ आ गया ना कैसे बनाना है टेल हमारी, है ना। ये हो गया आपका। अब इसी को अगर हमें उठाना होगा तो हम यहाँ तक लेकर आएंगे, उसके बाद हम इसे ऊपर की तरफ उठा देंगे ऐसे, ठीक है। आधा उठाएंगे, यहाँ तक इसे उठा दिया, और फिर अब यहीं से हम इसको ऐसे करके बाहर, यहाँ से पतला वाला जो हमारा एरिया होता है ना वहां से निकाल के, अब अलिफ बनाना है या जो भी शेप हमने यहाँ बनानी है उसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। मैम बीच में इसका गैप कितना नुकात होगा अगर मेजरमेंट से बनाएंगे तो। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो होता है ना, ये होता 7। है आपका 5 नुकात का, क्योंकि 2 नुकात का तो आपका हेड चला गया ना, तो 2 नुकात वहां होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका वो 5 नुकात का होगा। तो अब 5 में से आधा इधर कर दो, आधा इधर कर दो, 2.5 नुकात, जी ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका आइन आइन का हेड समझ में आ गया अब आपको। जी मैम आ गया, बस प्रैक्टिस तो करना होगा। हाँ, प्रैक्टिस तो आपको लगेगी कि हर चीज में प्रैक्टिस है। इसमें बस आप ये करना, कलम की टिप से जो है इस तरह से शेप बनाना, सी की शेप पहले बना ली, ठीक है। फिर यहाँ से या यहाँ से जहां से आपको कंफर्टेबल लगे,
वहां से एक और पतला सा सी बनाना इस तरह से, ठीक है। ये आपका हेड बनेगा। फिर ये जो एरिया है आपका, यहीं से आपने दूसरा स्ट्रोक शुरू करना है। ये देखना है कि दो नुकात मेरे, दो नुकात की हाइट आ जाए यहाँ पे। और फिर उसके बाद आधे नुक्ते का यहाँ से आपने गैप लेना है, ठीक है। मतलब आधा निकाल सकते हो या तो एक निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे हमने यहाँ पे आधे नुक्ते का निकाला, आप चाहो तो एक नुक्ते का भी निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से मैंने उठाया, ये मैं यहाँ से लेकर आऊंगी और ये इस तरह से नीचे चला गया, ठीक है। अब ये जो एरिया बचा इसको ऐसे ले जाके यहाँ पे मैं मर्ज कर दूंगी, इसके अंदर ही मिला दूंगी, ठीक है। ये इधर से पतला होगा और फिर इधर से मोटा, कुछ इस तरह से, ठीक है। जी मैम, समझ में आ गया। और टोटल हाइट जो है वो आपकी कितनी रहेगी? 7 नुकात। 7 नुकात, ठीक है। 7 हमारी स्टैंडर्ड है। अगर आप सारे जितने हुर्फ हैं उन सबकी एक ही हाइट रखना चाहते हो तो 7 नुकात रख सकते हो, ठीक है। इनकेस आप चाहते हो नहीं हम बड़ी रखेंगे तो फिर मेक श्योर कि आप सबकी उतनी हाइट रखें, है ना। बाकी छोटी बड़ी करना इज अप टू यू, आपकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या था आपका, कोई और हुर्फ जो नहीं बन रहा है? यही वाव कनेक्शन के साथ नहीं बन रहा। जब वाव को कनेक्शन के साथ बना रहे तो उसका अंदर का शेप ही या तो गोल हो जा रहा है या बहुत ज्यादा ट्रायंगल हाँ शेप में देखो, हो। उसमें भी आपको सिर्फ ये वाला जो स्ट्रोक है, ये वाला, इसको हटाना है और सीधा लगाना है बस। बाकी ये जो पार्ट है ये सेम रहेगा। इसको अगर आप मेंटेन करते हो तो देखो यहाँ भी आपका वही शेप आया है जो ऊपर आया जी है ना। बस खाली ये इसको धीरे धीरे ब्रेक करके बनाओ। जब कोई हुर्फ ऐसे लगे ना, अरे बड़ा मुश्किल है इसको बनाना, उसको है ना टुकड़ों में बांट दो, धीरे धीरे बनाओ। और कभी भी कैलीग्राफी है ना जल्दी नहीं होती है, कैलीग्राफी हमेशा टाइम लेती है, तो बहुत स्लोली आपको बनाना है। जब आप उसमें वक्त दोगे, स्लो बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो अच्छा बनेगा। जी 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 मैम, सही कहा आपने। कैलीग्राफी तो थेरेपी है, पता है, लोग इसे एज अ थेरेपी करते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको ना बड़ा पेशेंस सीखने को मिलता है। मैं बहुत ज्यादा बेसब्री इंसान थी, बहुत ज्यादा। मतलब जरा सा कुछ होता था पेपर फाड़ के फेंक देती थी। जी मेरा भी कुछ ऐसे ही है। 2-4 बार अगर नहीं बना तो फिर मैं रख देती, नहीं बनाती, कि कल ही बनाऊंगी जो बनेगा। मैंने जब फैशन डिजाइनिंग करी थी तो उसमें हमारा सब्जेक्ट था एम्ब्रॉयडरी का, तो उसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी करनी होती है ना, तो पीछे हुप के अंदर सारे वो धागे फंस जाते हैं पूरी तरह से, मुझसे नहीं होती है। तो मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी वो लगता था। तो इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आता था उसे करने में, इतना ज्यादा, बस खून का घूंट पी के या तो मैं उसे फेंक देती थी। मतलब मैं बहुत उसके साथ बहुत परेशान हुई हूँ। तो मैं फिर वो ना पैसे दे के बाहर से बनवाती थी क्योंकि मुझसे होता ही नहीं था वो। बहुत ज्यादा बुरा सब्जेक्ट था और अच्छा बहुत लगता है लेकिन देखने में। सो कैलीग्राफी जो है वो आपकी एक थेरेपी है, आपको पेशेंस सिखाती है। अगर जी आपको जी परफेक्शन चाहिए तो आपको पेशेंस के साथ ही मिलेंगे परफेक्शन, अदरवाइज आपको परफेक्शन इतना अच्छे से नहीं मिल सकती। नसरीन, आपका कोई डाउट है? नहीं बाजी, यही वाव एंड यही सब था बाजी। अच्छा ठीक है, चलिए इसके अलावा तो और कोई डाउट नहीं ना आप लोगों का? जी, नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अपना फा का जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे, मैं आज से नहीं स्टार्ट करवा रही हूँ। अच्छा, कल हो सकता है कि क्लास में ना ले पाऊँ तो वो फिर हम फ्राइडे को या सैटरडे को कंप्लीट कर लेंगे। कल मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो मुझे पता नहीं है कितना टाइम लग जाएगा, वैसे तो सुबह में ही है। तो अगर जल्दी फ्री हो गई तो मैं आपकी क्लास लूंगी, और इन केस अगर नहीं हो पाई तो फिर मैं फ्राइडे को या फिर सैटरडे को आपकी क्लास लूंगी, ठीक है। जी बाजी। चलो कोई बात नहीं मैम, आप डॉक्टर को पहले दिखा लीजिए सही से। हाँ हाँ, अभी बहुत जरूरी हो गया है जी चलिए ठीक है, फिर हम आप लोगों से कल मिलते हैं। नसरीन, आप अच्छा अभी तो आप नहीं कर पाएंगी, जब भी आपको लगे आप वो असाइनमेंट करके भी भेज देना, ठीक है। जी बाजी। ठीक, चलिए ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।